हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज का ये क्लास जो है आपके डिमांड पे बनाया जा रहा है। इससे पहले जो है पार्ट 1 बनाए थे, जिसमें जो है 20 गो वीवीआई जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चन हम आपको बताए थे और उसको क्लास में ही याद करवाए थे। आज का ये क्लास जो है दूसरा है, जिसमें जो है हम लोग 20 गो और क्वेश्चन जो है हिंदी पूरे बुक से जो है क्लास में ही याद करेंगे। ठीक है, बिना रटे हुए, बिना आंसर देखे हुए। विश्वास नहीं है तो आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि कवित्री का खिलौना क्या है। अभी क्वेश्चन रटे पड़ेगा जी। कवित्री का खिलौना क्या है, तो कवित्री का खिलौना उसका बेटा है। हो गया इसका आंसर। एक दो नंबर के खेला खत्म। दूसरा का क्वेश्चन, शिवाजी की तुलना जो है भूषण ने मृगराज से क्यों की है। बताइए। शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज मतलब कि शेर। ठीक है। तब शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से इसलिए की है क्योंकि शेर जिस तरह बलवान था, ठीक उसी प्रकार शिवाजी भी जो है बलवान है, शक्तिशाली हैं, और वो अपने दुश्मनों को जो है शेर की तरह जो है काट देते हैं, मार देते हैं। ठीक है, इसीलिए उससे तुलना की है। ये सब रटे वाला क्वेश्चन है। ठीक है। शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है, तो शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से इसलिए की है क्योंकि जिस तरह मृगराज शेर जो है क्या होता है, शक्तिशाली होता है, बलवान होता है, अपने दुश्मनों को जो है तुरंत जो है मार देता है, ठीक उसी प्रकार शिवाजी जो है बलशाली हैं, बुद्धिमान हैं, और अपने दुश्मनों को जो है अपनी तलवार से तुरंत मार देते हैं। ठीक है। इसीलिए जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, ये क्वेश्चन पूछे वाला। प से पत्नी, प से प्रभावती। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती था। ये सब क्वेश्चन रटे वाला है का। आइए, नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई। आई के मैया, नारी की पराधीनता जो है जब से भारत में कृषि की शुरुआत हुई उसी तरह उसी समय से आरंभ हो गई है कि नहीं। आपसे क्वेश्चन पूछा, नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई, तो नारी की पराधीनता जब से भारत में कृषि का आविष्कार हुआ। हो गया, खेला खत्म। क्वेश्चन नंबर 5, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। बताओ भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। भगत सिंह जो है क्या बताते हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ जो है क्या है। अच्छा है, आप शिक्षा वाला पाठ में भी पढ़े होंगे। ठीक है। तब भ्रष्टाचार की जड़ है कि चुनाव को जो है बार बार कराया जाए, अ, मनुष्यों में शिक्षा की कमी, ये सब जो है भ्रष्टाचार की जड़ है कि नहीं। आपसे पूछा कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, तो लोग जो है अशिक्षित हैं, लोगों पे जो है विकास पे काम नहीं किया जा रहा है, और नेता लोग जो है चुनाव बार बार करवा के जो है पैसा चुनाव में लगा रहे हैं। ये सब जो है भ्रष्टाचार की जड़ है कि नहीं। चलिए, क्वेश्चन है कि कुंती का परिचय दीजिए। कुंती कौन था भाई, तो कुंती जो है बिस्नी की पड़ोसन थी। इस सिपाही की माँ वाला चैप्टर से पूछा है कि नहीं। आइए, क्वेश्चन देखिए 7वां नंबर। हेडमास्टर कलीराम ने बालक ओम प्रकाश को जो है क्या आदेश दिया है, तो हेडमास्टर कलीराम ने बालक ओम प्रकाश को आदेश दिया कि जाओ शीशम के पेड़ से टहनी तूर करके ओकर झाड़ू बनाओ और झाड़ू से जो है पूरा स्कूल चकाचक कर दो। यही आदेश दिया था ना। तो ये सब रट्टे वाला बात है। आइए, क्वेश्चन नंबर 8 कहा कि लाल केसर और लाल खरिया चौक किसके लिए प्रयुक्त है। लाल केसर जो है जब सूर्य सुबह सुबह उगने से पहले जो आकाश का कलर होता है, आकाश मतलब कोई लड़का नहीं, आसमान के जो कलर लाल होता है उसके लिए लाल केसर प्रयुक्त है। और लाल खरिया चौक जो है किसके लिए, तो जब सूर्योदय जो है उग जाता है उसके लिए। ठीक है, उसके लिए प्रयुक्त है। तो ये सब रट्टे वाला बात है। आप कहेंगे सर हमारा तो क्लास में ही याद हो जा रहा है, लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले देखना होगा तो पीडीएफ उसके लिए चाहिए सर, दे देते तब मजा आ जाता। इसका मतलब आप हमें नहीं जानते हैं भाई जी। 49 रुपया में, कितना में, मात्र 49 रुपया में हिंदी इंग्लिश में 200 नंबर की तैयारी हम ही करवा सकते हैं। ठीक है, प्ले स्टोर से एसजीएस क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए और 49 रुपया वाला क्रैश कोर्स ले लीजिए। हिंदी इंग्लिश का डर अगर आपका खत्म नहीं हो गया तो समझिएगा कि 49 रुपया बर्बाद हो गया। ठीक है, लेकिन लेने के बाद तुरंत आपको लगेगा कि यार ये तो हिंदी हिंदी इंग्लिश बहुआ वाला है। 200 नंबर। आइए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है कि प्रातः काल का नभ जो है कैसा है। बताइए, प्रातः काल का नभ जो है कैसा है। प्रातः काल का नभ जो है शंख के जैसा जो है एकदम शुद्ध और पवित्र है, जो लग रहा है कि अभी अभी राख से लिपा गया है कि नहीं। प्रातः काल वही मतलब कि सुबह, नभ मतलब आकाश,
तो वही सुबह का आकाश जो है कैसा होता है, तो सुबह का आकाश जो है शंख की तरह पवित्र होता है, लग रहा है कि अभी अभी राख से लिपा गया है। ये सब क्वेश्चन याद करे वाला है जी। छत्रसाल की तलवार कैसी है बताओ। छत्रसाल की तलवार जो है का है, तो छत्रसाल की तलवार जो है रौद्र रूप धारण किए हुए है, जो दुश्मनों के जो है गर्दन छकाक छक 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 काट देती है कि नहीं। ये सब रटे वाला है कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय जो है किस ओर दौड़ रही है बताओ जी। उठिए सूरदास जी वाला सुने हैं, सूरदास के पद में उठिए ब्रज के राजकुमार सुबह हो गया, तो उसी में गाय किस ओर, तो गाय जो है बछड़े को दूध पिलाने की ओर जो है दौड़ रही है। तो ये सब रट्टे वाला बात है, बताओ गाय किस ओर जा रही है, तो गाय जो है बछड़े को दूध पिलाने की ओर जा रही है। ठीक है, बछड़े की ओर जा रही है। चलिए आइए, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष प्रकट नहीं होता है। तो भाई कौन सा के जगह बस गुण दोष लिख देना, बताइए। यही जो है क्वेश्चन का तरटे वाला है। आंसर का लिखेंगे कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका जो है गुण और दोष जो है प्रकट नहीं होता है। बात समझ गए। आइए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी शीर्षक कहानी में किस प्रकार की कहानी है बताओ। उसने कहा था कहानी का है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान देने की कहानी है, युद्ध की कहानी है। सुना है कि नहीं सुना है। प्रेम की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान देने की कहानी है, युद्ध की कहानी है। हो गया, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में क्या अंतर है। दल विहीन मतलब संबंध बताना है, अंतर नहीं बताना है, संबंध। दोनों एक दूसरे से सिमिलर है कैसे देखना। दल विहीन लोकतंत्र का मतलब होता है कि वैसा लोकतंत्र जिसमें ना कोई पार्टी हो और ना कोई जो है राजनेता हो, सब एक समान हो। और साम्यवाद होता है कि वैसा देश जिसमें ना कोई जाति हो ना कोई धर्म हो, सब जो है एक समान हो। तो सिमिलर है ना। तो वही है कि दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में क्या संबंध है, तो दोनों में ये संबंध है कि जिस प्रकार दल विहीन लोकतंत्र जो है बिना किसी दल के बिना किसी पार्टी का होता है, वैसे ही साम्यवाद जो है बिना किसी जाति धर्म के होता है। ठीक है, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था बताओ जी। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था, तो बुद्ध ने आनंद से कहा था कि आनंद, हमने जो नारियों को भिक्षुनी होने का अधिकार जो है 5100 साल दिया है, उसको घटा करके 500 साल कर दो। ठीक है, यही तो कहा था ना। तो यही जो बात है अर्धनारीश्वर पाठ में ही लिखल था। ठीक है, आइए, लेखक और मालती के संबंध का परिचय दीजिए बताओ। लेखक के मालती जो है कौन लगती थी, तो मालती के जो है दूर के रिश्तेदार के भाई था लेखक। और समझ रहे हैं ना, दूर के रिश्तेदार के भाई, मतलब आप समझ रहे होंगे जब चैप्टर हम पढ़ाए होंगे। ठीक है, तो लेखक और मालती के संबंध का परिचय क्या है, तो मालती के दूर के रिश्तेदार के भाई है लेखक। चलिए आइए, मतलब भाई बहन के रिश्ता है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है कि भगत सिंह के अनुसार विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए बताइए जी। भगत सिंह के अनुसार विद्यार्थियों को राजनीति में इसलिए भाग लेना चाहिए क्योंकि आगे चलकर इन्हीं विद्यार्थियों को देश संभालना है, इन्हीं को देश आगे बढ़ाना है, इन्हीं को देश जो है विकसित करना है, इसीलिए विद्यार्थियों को भाग लेना चाहिए। और लोग कहता है कि विद्यार्थी को राजनीति में नहीं आना चाहिए, ये तो सबसे बड़ी बेवकूफी है कि नहीं। आइए, तो ये 17 गो क्वेश्चन हो गया, और 3 गो क्वेश्चन। नोट्स कहाँ मिल जाएगा पता है ना आप सभी को, SGS क्लासेस ऐप पे नोट्स मिल जाएगा, बिना 49 रुपये मिलेगा। ठीक है, सब इंग्लिश हिंदी पूरा सिलेबस। ठीक है, आइए, तुलसी सीता से कैसी सहायता चाहते हैं। तुलसीदास जी सीता से कैसी सहायता चाहते हैं, तो तुलसीदास जी सीता से कहते हैं कि हे माँ सीता, आप मेरी जो दिन दशा खराब है ये बस प्रभु श्री राम को बता दीजिएगा, और जैसे ही सुनेंगे वो हम पे कृपा कर देंगे। बस यही आप सहायता कर दीजिए। ठीक है, कि मेरे बारे में प्रभु श्री राम को बता दीजिएगा, बस बात खत्म। गांव का घर शीर्षक कविता में किस शोक गीत की चर्चा की गई है बताओ जी। कौन सा शोक गीत, तो गांव की घर शीर्षक पाठ में जो है
गांव से दूर जाने वाले व्यक्तियों के शोक गीत की चर्चा की गई है कि अब गांव में कोई रहना पसंद नहीं करता है, सब कोई कमाने के लिए शहर जा रहा है। तो गांव में जो पहले होली गवाता था, पहले बिरहा गवाता था, पहले आल्हा गवाता था, चैता गवाता था, वो सब खत्म हो गया है। यही शोक गीत की चर्चा की गई है। ठीक है, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर कानी राखी नहीं, यह से क्या तात्पर्य है। कल के लाइव क्लास में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, कबीर कानी राखी नहीं का तात्पर्य है कि कबीर ने कभी भी किसी जाति, धर्म या किसी भी व्यक्ति में विभेद नहीं किया और हमेशा सबके हित की बात किए हैं। यहाँ तक कि वो किसी भी जो है ग्रंथ को मानते नहीं हैं जिसमें जो है व्यक्तियों को बांटा जाता है, जाति को बांटा जाता है। ठीक है, यही बात है। अब जो है बताइए 20 में से कौन सा ऐसा क्वेश्चन जो आपको याद नहीं हुआ। अरे भाई, गलती से कोई क्वेश्चन अगर याद नहीं हुआ होगा, आप दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए, आपका खेला खत्म हो जाएगा। ठीक, आपका मतलब कि क्वेश्चन के खेला खत्म। ठीक है, एगो और बात, अगर आपको लगता है कि सर इतना छोटा आंसर देंगे तो का 2 में से 2 नंबर मिलेगा, एगो एग्जाम्पल से समझिए। अगर हमरा से कोई पूछे कि आपके पिताजी का नाम है, तो हमारे पिताजी के नाम है, मान के चलो कि फलना सिंह है, तो हम बताएंगे कि 4 लाइन में होकर आंसर हम कैसे देंगे, बताओ तो। अरे फलना सिंह नाम है, फलना सिंह 2 अक्षर के है, 2 अक्षर के हम बोल दिए, 2 वर्ड के है, बात खत्म। तो जितना क्वेश्चन पूछे उतना ही आंसर दीजिए, ज्यादा अपन दिमाग के जो है माथा पेची नहीं करेला है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, अगर आप भी जो है हिंदी इंग्लिश जो है आसान तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो एसजीएस क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए और बजा लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सभी से प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।